बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही है सुंदरकांड के वैज्ञानिक, नीतिगत एवं विदेश नीति की दृष्टि से उसका क्या महत्व है। सोचिए, अगर हम या हमारे देश का, राष्ट्र का, समाज का कोई प्रतिनिधि किसी दूसरे देश में जाता है और उसके सर्वोच्च सत्ता शिखर पर जो बैठा हुआ पुरुष है, सोवरेन पावर, उससे उसको वार्तालाप करना है या मेज पर बैठ करके कुछ समझौते करने हैं, जवाब कैसा दिया जाएगा? ये अगर देखना है तो ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मिलता है श्री हनुमान जी और रावण जी के वार्तालाप से। हनुमान जी को बांधकर ले गया मेघनाद, रावण जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। रावण पूछता है, रावण इतना व्याकुल था, इतना क्रोधित था कि उसको एक छोटे से नियम मैनर का नहीं पता था कि किसी से एक प्रश्न पूछो, उसका उत्तर मिल जाए, फिर अगला प्रश्न करो। उसने ताबड़तोड़ 6 प्रश्न कर डाले। ये बंदर, तू कौन है? किसके बल से तुमने अशोक वाटिका को विध्वंस किया? तुमने हमारे बल पौरुष को नहीं सुना अभी तक, और तुझे मैं बहुत असंख्य देख रहा हूं, डर नहीं रहा है। 60 शब्द का प्रयोग किया। तूने निश्चरों का वध किस अपराध से किया और तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? 6 प्रश्न रावण ने एक साथ कर दिए। कह लंकेश कवंते कीसा, कहीं के बल घाले से बन खीसा, कीधो श्रवण सुने हूं नहीं मोही, देखो अज असंख्य 60 तो ही। यहां पर 60 कहा, दुष्ट कहा। मारे निश्चर कहीं अपराधा, सुनु सत तो ही न प्राण के बाधा। हनुमान जी ने सारे प्रश्न सुन लिए शांति से, धीरज से। अब उत्तर देने का समय आया हनुमान जी का। इसका अनुकरण हमेशा विदेश नीति में किया जा सकता है कि अगर कोई समझौता करना है और आप एक टेबल पे बैठे हो तो समझौता अगर करना है न्यायपूर्वक तो बराबरी की बात होगी। अगर आपने झुक के बात करी तो समझौता नहीं होगा, सांत्वना मिलेगी, सहायता मिलेगी। समझौता बराबरी का होता है जो कतई नहीं मिलेगी। हनुमान जी का जवाब सुनिए, क्या सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, जो बुद्धि के नायक कहे जाते हैं, विवेक के, बुद्धि के, क्या उनका दर्शन है, जरा देखिए। रावण ने पूछा, कवंते कैसा, हे बंदर तू कौन है? हनुमान जी ने उसको लंकाधिपति, रावण, महाराज, श्रीमान कुछ नहीं कहा। जिस भाषा में रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया, उसी भाषा में, उसी लहजे में, उसी टोन से हनुमान जी ने उत्तर दिया। उसने कहा था कौनते कैसा? हनुमान जी ने कहा, सुन रावण। कोई आगे पीछे सम्मान सूचक शब्द बिल्कुल नहीं है। सुन रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। अपने विभाग के, अपनी कंपनी के, अपने देश के जो सर्वोच्च पुरुष है, उसका परिचय कैसे दिया जाता है, ये हनुमान जी से सीखिए, सुंदरकांड से सीखिए। सुन रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। सीधे उन्होंने नहीं कहा कि भाई अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के लड़के हैं, वन में आए हैं, उनकी पत्नी तुम हर लाए हो, मैं उनका दूत हूं, कुछ नहीं। हनुमान जी ने अपना भी व्यक्तिगत परिचय नहीं दिया कि मैं पवन पुत्र हूं, बाल्यकाल में मैंने सूरज को निगल लिया था, मैं समुद्र लांग कर आया हूं, मैं ये बलशाली हूं, बिल्कुल नहीं। अपनी सत्ता का जो शिखर पुरुष है, उसके परिचय को कितने खूबसूरती से, कितने बढ़िया तरीके से हनुमान जी ने दिया है,
ये देखने, सुनने और समझने लायक चीज है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। ये पूरे ब्रह्मांड में माया जो जो रचना करती है उन्हीं की शक्ति से करती है, उन्हीं से बल पाकर के माया अपनी रचना का सृजन करती है। जाके बल बिरंच हरि ईसा, जिसके बल से, जिससे शक्ति पाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब पालें सृजत हरत 10 ईसा। ये तीनों काम, उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों उन्हीं की शक्ति से होते हैं। देखिए परिचय कितना विस्तृत और कितना बढ़िया परिचय है। जाबल शीस धरस सहसानम, शेषनाग ने धरती को अपने सिर पे रखा हुआ है, लेकिन उन्हीं के बल से रखा हुआ है। अंडकोश समेत गिरकानन, जो ये पहाड़ पर्वत नदियां झरने जितना भी भार है, ये सब जो शेषनाग जी ने अपने सर पे रखा हुआ है, ये अपने बल से नहीं, उन्हीं के बल से रखा हुआ है। धरई जो विविध देह सुर त्राता, और वो कौन है? जो देवताओं के लिए तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के, अन्य अन्य प्रकार के देह को धारण करता है। और हनुमान जी को 2 बार रावण ने सठ कहा, वो उनके दिमाग में घूम रहा है। अब हनुमान जी रावण की सभा में भाई, और ऐसे प्रतापी राजा को उसकी सभा में सठ कहने का दुस्साहस या साहस कौन कर सकता है? लेकिन ये साहस हनुमान जी ने दिखाया। धरे जो विविध देह सो ताता, तुमसे सठन सिखावन दाता। उसने सठ कहा था, हनुमान जी ने यहां लाकर के उसके मुंह पे, उसकी भरी सभा में सठ कह दिया कि तुम्हारे जैसे दुष्टों को सीख देने के लिए। हर कोदंड कठिन जय भंजा, और वो कौन है? जिसने शंकर जी को के धनुष को तोड़ दिया। नृप समेत मददल गंजा, जिन्होंने समस्त वहां बैठे हुए राजाओं के मान मर्दन करने का काम किया। अब ये तो उस पक्ष की बात हो गई जो रावण से दूर थे। रावण की दुखती नस पर भी तो कुछ हाथ रखना था, इसलिए रावण को याद दिलाया कि भाई इतनी दूर चलो, मैंने बता दिया क्यों जा रहे हो, और अपने घर में भी देख लो। खरदूषण त्रिसरा और बाली, खरदूषण तो तुम्हारे भाई थे, बहुत बलवान थे। कह रहे थे ना कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हई कुमार बिन भगवंता, तो तुमने ही कहा था। खरदूषण त्रिसरा और बाली, इन सबको बधे सकल अतुलित बलशाली। ये सारे बहुत महान बलवान थे, महान बलशाली थे, लेकिन इनको जिन्होंने मारा है, जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झार। और उन लोगों को तो सबकी बात छोड़ दो, तुमने भी जो चर और अचर शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करी है, उसके पीछे भी लवलेश मात्र भर उन्हीं का बल है। जाके बल लवलेश ते जिते हो चराचर झार, तासु दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नार। मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूं, जिनकी प्रिय नारी मां सीता का तुमने हरण किया। सोचिए और देखिए, एक परिचय कितने तरीके से दिया गया है। श्री राम जी के गुणों का, उनके चरित्र का कितना उभार करके दिखाया गया, जो कि सच्चाई है। और रावण की हर वो कमजोर बात, हर वो कमजोर नस हनुमान जी ने बात बात पर दबाई है, उसके मनोबल को गिराने के लिए, कि कहीं तुम ये मत सोचो कि मैं यहां पर अकेला आया हूं तो जैसा तुम चाहोगे वैसी मैं बात करूंगा। ये वार्ता यही समाप्त होती है। अभी और बाकी है, अभी देखिएगा हनुमान जी की और रावण की वार्ता अभी शेष है, जो अगले अंक में। श्री राम जी का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।